दोस्तों, जब से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर सबसे बड़े सैन्य ऑपरेशन यानी कि एपिक फ्यूरी को लॉन्च किया है, तब से ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो साफ होते चली जा रही है। लेकिन आज सुबह जैसे ही ये न्यूज कंफर्म होती है कि इनके सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अल खमैनी का ठिकाना तबाह हो चुका है, उसके बाद भारत की इन्वेस्टमेंट अब बुरी तरीके से फंस चुकी है। दरअसल ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट, जिसे बनाने में भारत ने मोटा पैसा खर्च किया है और इसके कई टर्मिनल भारत के कंट्रोल में हैं, वो भारत के हाथ से जा सकते हैं। और आज अमेरिका इजराइल जिस तरीके से आक्रामक हो चुके हैं ईरान पर, उन्होंने इसे भी निशाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि चाबहार पोर्ट पर तैनात कई अधिकारियों ने बात कंफर्म कर दी है कि इस पोर्ट के आसपास भी धमाके महसूस हुए हैं। जिससे साफ पता चलता है कि आज नहीं कल इसे निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पोर्ट है ईरान के लिए जिसके जरिए वो पर्शियन गल्फ का इस्तेमाल करता है और फिर यहाँ से अरब सागर को कनेक्ट किया जाता है। भारत के जरिए सेंट्रल एशिया, पाक, अफगानिस्तान और पूरे सेंट्रल एशिया के देशों के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है और यहीं से इन्हें आर्थिक सपोर्ट मिल रहा था। और कहीं ना कहीं चाबहार पोर्ट को लेकर के भारत ने अमेरिका से काफी बड़ी जंग भी लड़ी। ग्राउंड पर लड़ी कोई जंग नहीं, लेकिन भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत थी, जिसके बाद भारत ने उस देश के अंदर अपना पोर्ट तैयार कर लिया, उस देश में अपना पोर्ट पर कंट्रोल ले लिया जिस देश पर तमाम प्रतिबंध लगे थे। लेकिन आज जो आक्रामकता देखने को मिल रही है इजराइल और अमेरिका की ईरान पर, इससे भारतीय पोर्ट खतरे में है। आज जानते हैं कि क्या कुछ घटनाएं रिसेंटली हुई हैं, भारत की कौन सी इन्वेस्टमेंट यहां पर फंस सकती है और कैसे भविष्य में इससे भारत को भी नुकसान होगा, और भारत इस बचाव के लिए क्या क्या कर सकता है। क्या हम अमेरिका और इजराइल पर दबाव बना सकते हैं? जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद जितने भी अपने एयर बेसेस हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है इन्हें तबाह करने के लिए। वहीं अरब सागर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तक डिप्लॉय किए जा चुके हैं, जिससे पर्शियन गल्फ से होने वाला सारा व्यापार पूरी तरीके से ब्लॉक है। यहाँ से भारत को भी काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से भारत को कच्चा तेल आता है। बीते 12 घंटों में बताया जा रहा है कि ईरान पर 900 से भी ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिससे ईरान की कमर तोड़ना है और ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाना है। इसमें तेहरान, मेहरबान एयरबेस, नतंज, फोर्डो साइट्स जो कि ईरान की परमाणु ठिकाने बताए जाते हैं, इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए बंकर बस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ईरान के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब मेहरबान एयरबेस को निशाना बनाया गया। तेहरान की बात की जाए तो खमेनी का निवास, जिसे IRGC का मुख्यालय कहा जाता है, यहाँ पर सैटेलाइट्स की तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि पूरी सफाई की जा चुकी है। और अब जब ईरान ने अपनी तरफ से बदला लेना शुरू किया तो मिडिल ईस्ट निशाने पर आ गया, जिससे सबसे पहला निशाना बनाया गया कतर को। कतर आज मिडिल ईस्ट के अंदर वो देश है जहाँ पर अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। जी हाँ, अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा सैन्य अड्डा सिर्फ कतर में मौजूद है और यहाँ पर भारी नुकसान की खबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि UAE के अल दफरा में तैनाती अमेरिकी विमानों के सर्विलांस सिस्टम को निशाना बनाया गया और अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा फ्लीट जो कि बहरीन में स्थित था, उसे भी निशाना बनाया गया है। फिलहाल इजराइल अमेरिका मिलकर के ईरान पर कार्रवाई कर रहे हैं और ईरान ने तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि जितने भी एयरबेस अमेरिका के मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, हम एक एक को निशाना बनाते रहेंगे। लेकिन बात आई चाबहार पोर्ट की, क्योंकि अब पोर्ट्स को निशाना बनाया जाएगा ताकि ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके। जानकारी ये है कि चाबहार के कमर्शियल पोर्ट जो कि भारत चलाता है, भारत के पास ईरान सी के ठीक कुछ दूरी पर ईरान का सबसे बड़ा नेवल और एयर बेस मौजूद है और यहीं से धमाकों की आवाज सुनाई दी है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी गठबंधन ने इसे सैन्य बेस को निशाना बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इससे भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खतरा पैदा हो गया है। भारत के लिए ईरान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन इजराइल भारत का सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर भी है। अब भारत यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट कितना भी बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन शायद हम इस समय अमेरिका और इजराइल को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन भारत को यहाँ पर कितना नुकसान हो सकता है, जरा ये आंकड़ों पर नजर डालिए। दरअसल मई 2024 में भारत ने IPGL यानी कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के माध्यम से 10 साल के लिए एक बड़ा समझौता साइन किया और करीब $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। इसके तहत भारत ने पोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि शहीद वेस्ट टर्मिनल को एडवांस बनाने में $120 मिलियन खर्च किए। इसके बाद भारत ने क्रेडिट फैसिलिटी भी दी है। पोर्ट के टर्मिनल से जुड़े हुए जितने भी अदर प्रोजेक्ट थे, भारत ने ईरान को $250 मिलियन का क्रेडिट लाइन प्रोवाइड किया ताकि इस पोर्ट को डेवलप किया जा सके। एंड टोटल पिछले एक दशक में भारत का कुल निवेश
$370 मिलियन यानी कि लगभग 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुका है। और ऑपरेशन डेटा की बात की जाए 2018 में पोर्ट शुरू हुआ, भारत के पास कंट्रोल्स आए और जैसे ही ये कमान भारत संभालता है, यहाँ से 8.4 मिलियन मैट्रिक टन से भी ज्यादा कार्गोज और 90,000 से भी ज्यादा TEUs यानी कि कंटेनर यूनिट्स का यहाँ पर व्यापार होना शुरू हो गया। ये पड़ोसी देश पाक के लिए भी काफी बड़ी चोट थी, क्योंकि इसी के कुछ दूरी पर मौजूद है कराची पोर्ट और यहाँ से व्यापार कर पाना अब किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। इसीलिए चाइना यहाँ पर अपना नया प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा था। इसके बावजूद भी भारत ने अमेरिका से लड़कर के ईरान के अंदर इस पोर्ट के एक्सेस लिए, ताकि हम पूरे सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल ले पाए। और कहीं न कहीं से ईरान को भी आर्थिक मदद पहुंच रही थी। इसके बावजूद भी और ये जानते हुए कि ईरान पर तमाम तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, तब भी भारत का व्यापार यहाँ से चल रहा था। अगर ये युद्ध ना होता तो ये पोर्ट इसी तरीके से भारत के हाथ में रहता। लेकिन अब जब तबाही का मंजर शुरू हो चुका है तो गारंटी नहीं ली जा सकती है कि ये पोर्ट बचेगा या फिर नहीं। फिलहाल भारत ने इसी पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को 75,000 टन गेहूं और दवाइयां भेजी है। कीटनाशक दवाइयां भेजी जाती हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ना सिर्फ ईरान और भारत के लिए है बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया के लिए बन जाती है। साथ ही भारत ने यहाँ पर बड़ी मशीनें भी तैनात की हैं। ये इन्वेस्टमेंट रिसेंटली भारत की तरफ से की गई है और रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत ने 6 मोबाइल हार्बर क्रेन्स और अन्य भारी मशीनें भी यहाँ पर तैनात की हैं। कनेक्टिंग प्रोजेक्ट की बात की जाए तो चाबहार जायदान रेलवे लाइन, भारत इस 628 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को डेवलप कर रहा है। इसे फाइनेंशियल सपोर्ट किया है ताकि ईरान की मदद की जा सके। ईरान ने इसे खुद बनाना शुरू कर दिया, लेकिन भारत अभी इसके पीछे सिग्नलाइजेशन और रोलिंग स्टॉक के लिए बातचीत कर रहा है और लोकोमोटिव्स भी भारत से सप्लाई किए जाएंगे। दूसरा है रोड प्रोजेक्ट। भारत पहले से ही अफगानिस्तान के अंदर 218 किलोमीटर लंबी सड़क बना चुका है, जो कि चाबहार पोर्ट को सीधे अफगानिस्तान के मेन सिटी से कनेक्ट करती है। हालांकि इस बार सरकार ने अपने संदेश जाहिर कर दिए थे और शायद भारत सरकार को पता था कि ऐसा कुछ भविष्य में हो सकता है, तो भारत ने फंडिंग रोक दी। जी हाँ, जब यूनियन बजट 2026 सामने निकल के आया तो चाबहार पोर्ट के लिए जो भी ऑफिशियल फंड था उसे भारत ने जीरो कर दिया। जी हाँ, ये एक स्ट्रेटजी मानी जा रही है ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों से बचा जा सके, क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं तब से शासन और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है और अमेरिका ने चाबहार पोर्ट के लिए कुछ छूट दी है ताकि 26 अप्रैल 2026 तक ये छूट भारत के लिए खत्म हो जाएगी। इसी वजह से भारत पर्दे के पीछे से इस पोर्ट का संचालन कर रहा है और भारतीय अधिकारियों को व्यक्तिगत प्रतिबंध से बचने के लिए IPGL को कोई सरकारी निदेशक यानी कि डायरेक्टर्स ने इस्तीफा तक दे दिया है और पोर्ट का संचालन अब ज्यादातर ईरानी वॉरफेयर्स के जरिए किया जा रहा है। अब देखते हैं कि कितने समय तक भारत इसे ऑपरेट कर पाता है। ऑलरेडी अप्रैल के बाद इसके एक्सेस भारत के हाथ में नहीं रहेंगे और चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसके जरिए भारत कई देशों के लिए चैलेंज बन रहा था। जी हाँ, पाक को बाईपास करते हुए भारत अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के स्पेशली उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जहां से रिच यूरेनियम मिलता है वहां तक हम सामान पहुंचा पा रहे थे और यूरेनियम इसी पोर्ट के जरिए भारत आ रहा था। चीन को जवाब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चाबहार पोर्ट से सिर्फ 170 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ग्वादर पोर्ट और भारत ने जब से अपने पोर्ट को डेवलप किया है तब से चीन द्वारा इन्वेस्ट किए गए पाक के इस पोर्ट पर चीनी गतिविधियां ही बढ़ी हैं। बाकी किसी भी देश ने व्यापार करना शुरू नहीं किया और ये प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए और इसी प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा था। और अगर 2-4 बम अमेरिका ने इस पोर्ट पर बरसा दिए तो भारत की ये पूरी इन्वेस्टमेंट तबाह हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, भारत को प्रेशर बनाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि इसे कुछ दूरी पर ईरान के बेसिस मौजूद हैं।